हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। साधारण पासा और मानक पासा हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाइए और पढ़िए, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन पासा और नो कॉमन पासा, ठीक है। इसको हम लोग उभयनिष्ठ पासा भी कहते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दे कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयनिष्ठ पासा है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इस पासे की मैं कुछ फैक्ट है जो अपने मुंह से ही बोल के बता देती हूँ। जैसे कि क्या होता है ना कि इस पासे में, कॉमन पासा में, ऐसे पासा होता है जिसमें कि नहीं दो फलक, जैसे दो फलक हो जाए उसमें से कॉमन होगा और एक का विपरीत बताना होगा। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं आज, अच्छे से देखेंगे और इसका नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। कॉमन पासा में ये होता है कि दोनों स्थितियों में दो अंक समान होंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, सॉरी थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं था, मैं यूज करूँगी सही से। एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2, 3, 4 और 4, 6, 3 में 6 के विपरीत बताओ। तो इसमें बताया गया है इसका रूल क्या होता है। दोनों स्थितियों में दो अंक समान होंगे, शेष तीसरा पूछेगा तो समान वाले को आपस में विभाजित कर देंगे। विभाजित का मतलब भाग नहीं देना है सॉरी, इसको आपस में काटना है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि दो दो नंबर मतलब दो सतह आपको आपस में मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 और 4 आपस में मिल रहे हैं, 3 4 मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग विभाजित का मतलब काट देंगे, 3 को 3 से और 4 को 4 से। तो पूछा कि 6 के विपरीत बताओ, तो 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, जो बचा वही विपरीत होता है इसका, ठीक है। इसमें बहुत इजी होता है, बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ समझने की देरी है। बस आप सिंपल ये है कि आप दो कॉमन ढूंढिए, ये नंबर कोई भी हो सकता है, दो कॉमन ढूंढिए और अपना बता दीजिए कि 6 का विपरीत 2 होता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि इस नंबर की जगह पे ABCD या कोई नंबर या कोई कलर या कोई सिंबल भी हो सकता है, तो मैंने क्वेश्चन में एग्जांपल ले लिया है। इसमें आपको देखिए, इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि किसका विपरीत दिया हुआ है और कौन कौन सा लेटर कॉमन है। जैसे A और A कॉमन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे या विभाजित कर देंगे, ठीक है। C को C से काट देंगे। तो इसमें साफ पता चल रहा है, जाहिर भी कर रहा है ये साफ साफ कि देखो B के विपरीत D है और D के विपरीत B है। ये D बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हारे विपरीत हूँ, और B क्या बोल रहा है कि अरे देखो ना मैं भी तो तुम्हारे विपरीत हूँ। तो ये B के विपरीत D है और D के विपरीत B है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि D के विपरीत बताइए या तो B के विपरीत बताइए। तो इसमें आप ये समझ लीजिए। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मैंने ये कलर लिया हुआ है थोड़ा सा, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। मैंने पूरा कलर तो नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा जगह की कमी है, तो आप लोग समझ जाइए। ये G का मतलब मैंने ग्रीन लिखा हुआ है और R का मतलब रेड है, Y का मतलब येलो है, W का मतलब है वाइट एंड R का मतलब रेड है और G का मतलब ग्रीन है। तो कॉमन तो आप लेटर के हिसाब से भी ढूंढ लेंगे ना। तो देखिए ग्रीन से ग्रीन कैंसिल, रेड से रेड कैंसिल, तो येलो का अपोजिट क्या हुआ, वाइट, और वाइट का अपोजिट येलो, तो दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कॉमन डाइस था। अब नो कॉमन डाइस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये नो कॉमन डाइस है, मैंने इस साइड पढ़ा था कॉमन डाइस और ये नो कॉमन डाइस। इसमें क्या है, इसमें सिंपल जैसे कि हम लोग मानक पासा पढ़े हुए थे वही है। यह मानक पासा के टाइप का ही होता है और दो विपरीत सतहों का योग साथ होना चाहिए। मानक पासा में मैंने कल बताया था। हाँ लेकिन अपने नज़दीकी फलक का योग साथ नहीं होना चाहिए, विपरीत का साथ होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए आप लोग चेक कर लीजिए, मानक पासा ही है। जैसे देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 हुआ नहीं हुआ, 5 और 1 6 हुआ, ठीक है 7 नहीं हुआ।
4 और 1 5 हुआ, ये भी 7 नहीं हुआ, तो सिंपल ये मानक पासा है। इसे चेक करते हैं। 3 और 2 5, 7 नहीं हुआ है। 6 और 2 8 हो गया, ये भी 7 नहीं हुआ। और 6 और 3 9, तो सिंपल है कि मानक पासा है। एकदम श्योर हूँ कि मानक पासा है, और आप लोग भी इसको श्योरली मान लीजिए कि ये मानक पासा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, इसने बोला कि 5 के विपरीत बताइए। सिंपल मानक भाषा में हम लोग सिंपल पढ़ लिया था कल कि क्लॉकवाइज चलाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो 5 के विपरीत ढूंढना है। तो सिंपल इसमें क्लॉकवाइज चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 में हम लोग क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे अब कि यहाँ पे 2 तो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, तो ये अलग पासे में दिख रहा है ना, इसमें नहीं दिख रहा है। तो सिंपल है कि 5 का विपरीत 2 आएगा, इस 4 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। ठीक है, 3 का विपरीत 4 होगा। ओके, और ऐसे ही आप लोग जैसे जिसका भी अपोजिट पूछेगा आप बता देंगे। ठीक है, वो नो कॉमन डाइस में आता है, एक तरीके से इसको नो कॉमन डाइस टाइप भी बोल देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग एक बार देख लीजिए। जिसे इसमें बोला है कि 5 के विपरीत क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ओके, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के हिसाब से लगाते हैं फ्रेंड। देखिए ये तो मानक पासा नहीं है। ठीक है, 4 3 7 हो गया सामने ही, 5 2 7, मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं, ये नो कॉमन डाइस था, ये नो कॉमन डाइस नहीं है, ये कॉमन डाइस का ही क्वेश्चन है, मैंने इसमें लिख लिया है। तो इसमें देखेंगे कि 5 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले ये आप केयर कीजिए, ऑप्शन जल्दी लगाना है तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, मैंने कल बताया था कि किसी भी नंबर का विपरीत सतह दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे 5 का पूछा है तो ये श्योर है कि 5 का विपरीत 1 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो ये समझ जाइए कि 5 का विपरीत 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो 5 का विपरीत ये तो खुद ही नहीं होगा फ्रेंड्स, 5 का विपरीत 5 हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता है। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। चूँकि 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 5 का विपरीत ये भी नहीं होगा। कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, कहाँ है, 3 4 नहीं है, तो 3 और 4 दोनों, इस 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई भी 5 के साथ नहीं है, किसी फलक पे नहीं है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जल्दी से लगा लेंगे इसका, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि जितना हम लोग सोचते हैं उतना पढ़ लेने के बाद खुद अंदर से बहुत खुशी होती है और बहुत खुश भी रहते हैं हम लोग। मेरे साथ तो होता है ऐसा, अब आप लोगों के साथ कैसा होता है आप लोगों को खुद ही पता होगा। अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढी जाती है, और मैं तो अपने अंदर तभी ढूंढ पाती हूँ जब मुझे जितना पढ़ना होता है पढ़ लेती हूँ, उस दिन मैं बहुत खुश रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद। अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।